ऐसा कहा जाता है कि अगर किसी राज्य के विकास की गति जाननी हो तो एक बार वहां की सड़कों के बारे में जान लीजिए। अच्छी सड़कें हैं, मटेरियल अच्छा लगाया गया है तो विकास की गति कहीं ना कहीं सही मानी जाती है। कह सकते हैं कि सरकारी फाइलों में सड़कें विकास की रेखा मानी जाती है, लेकिन बाद में फिर वही सड़कें जमीनी हकीकत खोलती हैं, सरकार की सिस्टम की सबसे बड़ी पोल खोलती हैं। राजस्थान के अजीतगढ़ और सिरोही दोनों जिलों की बात कर लेते हैं। अलग अलग इलाके हैं लेकिन यहाँ की सड़कों की कहानी एक जैसी है। घटिया निर्माण, नियमों की अनदेखी और जिम्मेदारों की चुप्पी। बात पहले श्रीमाधोपुर के अजीतगढ़ की कर लेते हैं, जहां ग्राम पंचायत सकराय के सेंदाला भगवानपुरा मार्ग पर 95 लाख रुपए की लागत से बनी 2.55 किलोमीटर लंबी सड़क महज कुछ घंटों में ही जवाब दे गई। दावा यह किया गया कि सड़क रातों रात बनकर तैयार हो गई, लेकिन सुबह होते होते कुत्तों के पंजों और हल्के दबाव से ही डामर की परत उखड़ने लगी। जिस सड़क पर वर्षों चलने का भरोसा दिलाया गया था वो सड़क सुबह की धूप भी नहीं झेल पाई। आपको ये बात बता दूं कि अभी तो 14 सितंबर हुई है। सड़क का शिलान्यास 9 सितंबर को स्थानीय विधायक झाबर सिंह खर्रा ने किया था और उसी दिन निर्माण की गुणवत्ता ने पूरे तंत्र पर सवाल खड़े कर दिए, ये सारी पोल खोल दी। अब इस पूरे मामले को लेकर ग्रामीण परेशान है, क्या कुछ अपनी बात रखते हैं, जरा आप भी सुनिए। आज एन और जैन मौके पे आए थे सड़क के लिए, निरीक्षण के लिए, लेकिन उन्होंने पूरा पक्ष ठेकेदार का लिया। ग्रामीणों की एक ना सुनकर पूरा यानी ग्रामीणों का ही विरोध किया उसने, और वो ये बोला जो टूटा हुआ है उसको वापस सही करा देंगे लेकिन पूरा रोड नहीं होगा। हमारी ये है मांग कि पूरा रोड दोबारा से बनाया जाए, जितने का स्टेटमेंट है उस हिसाब से रोड दोबारा से बनाया जाए। ये रोड दोबारा बनेगा तभी हम शिकायत करना बंद करेंगे, नहीं वरना हम शिकायत जारी रखेंगे। ग्रामीणों के ये साफ आरोप है कि पीडब्ल्यूडी अधिकारियों की लापरवाही के चलते क्षेत्र में पहले भी ऐसी कई सड़कें बनी जो कुछ ही दिनों में दम तोड़ चुकी हैं। ये आरोप अब कहीं ना कहीं सिद्ध होते भी नजर आ रहे हैं। अब बात दूसरे जिले यानी सिरोही की कर लेते हैं, जहां पिंडवाड़ा उपखंड के भीमाना गांव में तरुंगी तक बन रही सड़क में भी नियमों की ताक पर रखने के गंभीर आरोप लगे हैं। ग्रामीणों का कहना है कि सड़क निर्माण में अनिवार्य तकनीकी परतें सबग्रेड से लेकर सरफेस कोर्स तक केवल कागजों में पूरी की जा रही हैं। मौके पर ना तो जमीन की सही सफाई की गई है, ना ही तय मानकों के अनुसार बजरी और कंक्रीट का उपयोग हुआ है। मिट्टी युक्त बजरी डालकर ऊपर से डामर या सीसी बिछाने की तैयारी की जा रही थी, जिससे सड़क की उम्र पहले दिन से ही संदिग्ध हो गई। यानी कि तैयारी ऐसी थी कि हादसों को निमंत्रण देना माना जा रहा था। घटिया निर्माण की सूचना मिलते ही ग्रामीण और समाज सेवी मौके पर पहुंचे, ठेकेदार से सवाल किए, लेकिन संतोषजनक जवाब नहीं मिला। आखिरकार आक्रोशित ग्रामीणों ने निर्माण कार्य रुकवा दिया। उनका साफ कहना यह है कि केवल लापरवाही नहीं है ये, बल्कि सरकार धन के दुरुपयोग और संभावित भ्रष्टाचार का मामला भी हो सकता है। आबू रोड पीडब्ल्यूडी के एक्सीएन रामेश कुमार की तकनीकी जांच का भरोसा भी दिलाया गया है, लेकिन ग्रामीणों का कहना है कि आश्वासन तो अब नहीं चाहिए, क्योंकि कभी भी जब भी शिकायत की जाती है ऐसे मामलों को लेकर तो केवल आश्वासन पे आश्वासन दिए जाते हैं, लेकिन अब आश्वासन नहीं चाहिए, अब चाहिए तो ठोस कार्यवाही। इन दोनों मामलों ने एक बार फिर यह सवाल खड़ा कर दिया है कि आखिर करोड़ों रुपए खर्च होने के बावजूद सड़कें टिक क्यों नहीं पा रही हैं। और अब ऐसे में सवाल ये भी बड़ा खड़ा होता है कि क्या ये जितने भी सड़क हादसे होते हैं इनका कहीं ना कहीं कारण ये खराब सड़कें और या फिर सड़कों के निर्माण में प्रयोग हो रहा ये खराब मटेरियल है जो आए दिन हादसों को निमंत्रण देता है। क्या ठेकेदारों की मनमानी पर कोई लगाम लगेगी और क्या जिम्मेदार अधिकारी केवल कागजी जांच तक ही सीमित रहेंगे? अब इस पूरे मामले को लेकर आप क्या सोचते हैं और क्या आपके भी गांव की सड़कें जवाब दे रही हैं? तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और हम तक जानकारी पहुंचाएं। और बने रहिए ऐसी तमाम जानकारियों के लिए देखते रहिए अपडेट इंडिया में आपके साथ कृपा उपाध्याय।